कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स के विचारों हर दौर में अध्ययन किया गया है। इन्हीं महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवानी पर विस्तृत चर्चा यहां पर करने का प्रयास है। समाजवाद की नींव डालने का श्रेय भी कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म, शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्राइटर के रहनिश प्रूशिया में हुआ था। उनके पिता हेनरीच मार्क्स वकील थे और वोल्टेयर के प्रति समर्पित थे। उन्होंने प्रूसिया के लिए होने वाले आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जबकि उनकी मां हेनरिएट प्रिसबर्ग एक घरेलू महिला थीं। मार्क्स अपने माता-पिता के 9 बच्चों में से पहले जीवित बच्चे थे। उनके माता-पिता दोनों ही यहूदी पृष्ठभूमि से थे और यहूदी धर्म की शिक्षा देते थे। हालांकि इसकी वजह से मार्क्स को बाद में समाज में भेदभाव जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ा था। कार्ल मार्क्स की शादी एवं बच्चे कार्ल मार्क्स लाइफ स्टोरी मार्क्स से जेनी वॉन वेस्टफालेन नाम की महिला से शादी की थी। शादी के बाद वे अपनी पत्नी के साथ पेरिस चले गए। शादी के बाद दोनों को 7 बच्चे हुए। कार्ल मार्क्स की शिक्षा, कार्ल मार्क्स एजुकेशन। कार्ल मार्क्स बचपन में पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार नहीं थे, बल्कि वे एक मीडियम दर्जे के छात्र थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर रहकर ही की थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायर के जेस्यूट हाई स्कूल में रहकर अपनी स्कूल पढ़ाई की। फिर दर्शन और साहित्य की पढ़ाई के लिए बॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। कार्ल मार्क्स ने लैटिन और फ्रेंच भाषा में अपनी कमांड काफी अच्छी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने रशियन, डच, इटालियन, स्पेनिश, स्कैंडिनेवियन और इंग्लिश समेत तमाम भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। हालांकि इस दौरान अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वहीं इसी यूनिवर्सिटी के क्लब में शामिल होने के दौरान उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने अपने पिता के कहने पर बर्लिन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी और लॉ की पढ़ाई की। 1841 में मार्क्स ने जेना यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। पत्रकार के रूप में कार्ल मार्क्स ने की करियर की शुरुआत। कार्ल मार्क्स एज जर्नलिस्ट 1842 में कार्ल मार्क्स ने पत्रकारिता करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने रहेंसचे ज़ितुंग नाम के न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पर काम किया। इसमें करीब 1 साल तक काम करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे पेरिस चले गए। इसके बाद मार्क्स ने 1844 में अपने दोस्त फ्रायडरीच एंगल्स के साथ मिलकर युवा हेगेलियन ब्रूनो ब्यूर के दार्शनिक सिद्धांतों का क्रिटिसिज्म का काम करना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद एक साथ दोनों ने होली फॉर्मली नाम के पब्लिकेशन शुरू किया। इसके बाद मार्क्स बेल्जियम के ब्रुसेल चले गए और यहां वे वॉटवॉट्स नाम के न्यूज़पेपर के लिए काम करने लगे। ये पेपर बाद में कम्युनिस्ट लीग बनकर उभरा। कम्युनिस्ट लीग की स्थापना, कम्युनिस्ट लीग एस्टैब्लिश्ड, इस तरह की किताबों के माध्यम ने कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग के नेताओं के आंदोलन के साथ बैलेंस करने की कोशिश की और फिर 1846 में उन्होंने कम्युनिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी की नींव रखी। इसके बाद इंग्लैंड के समाजवादियों ने उनसे प्रेरित होकर कम्युनिस्ट लीग बनाई और इस दौरान एक संस्था ने मार्क्स और एंगल्स से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मैनिफेस्टो लिखने का आग्रह किया। कार्ल मार्क्स ने साल 1847 में दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी थिंकर पियर जोसेफ प्राउडहोन का जमकर विरोध किया। इस दौरान उन्होंने प्राउडहोन के विचारों पर असहमति जताई और आर्थिक सिस्टम में 2 विपरीत ध्रुवों के बीच किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं रहने का। इसके कुछ दिन बाद 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ। इसके बाद 1849 में कार्ल मार्क्स को बेल्जियम से निकाल दिया गया, जिसके बाद वे फ्रांस चले गए और वहां उन्होंने समाजवाद की क्रांति शुरू कर दी, लेकिन वहां से भी बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वे लंदन आ गए। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कार्ल मार्क्स बुक्स। कार्ल मार्क्स ने साल 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। उनकी यह रचना काफ़ी प्रसिद्ध हुई। यही नहीं, उनकी इस रचना को विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पांडुलिपियों में से एक माना गया है। आपको बता दें कि इस पुस्तक के शेष भाग मार्क्स की मौत के बाद एंजल्स ने संपादित करके पब्लिश किए थे। मार्क्स की अन्य रचनाएं कार्ल मार्क्स बुक्स लिस्ट, द सिविल वॉर इन फ्रांस, इनॉर्गेरल एड्रेस टू द इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द गोथा प्रोग्राम, द जर्मन आइडियोलॉजी,
क्लास स्ट्रगल इन फाइनेंस, द होली फैमिली। कार्ल मार्क्स के जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। वहीं 1881 में पत्नी की मौत के बाद वे काफ़ी उदास रहने लगे थे। इसी उदासीनता के चलते उनकी बीमारी भी रिकवर नहीं हो सकी, जिसके चलते 14 मार्च 1883 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई।